Institute is very versatile in terms of their degrees. In terms of their degree. So BTech is provided in chemical engineering, data science and electrical engineering. And BTech के बाद आप MTech करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आइसर भोपाल। एक और बात की we do not have girls quota. आइसर भोपाल is very good at sports. नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है अंकित कुमार और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल। आइसर भोपाल के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, इसमें क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं, क्या कट ऑफ थी, सब कुछ बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो, ठीक है। लेकिन उसमें जाने से पहले डू हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इफ़ यू थिंक दिस वीडियो विल बी इन्फॉर्मेटिव और इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव टू यू, है ना। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल पे और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जिसमें हम लोग आइसर TVM, आइसर तिरुपति वगैरह वगैरह के बारे में बताते रहेंगे और आपको प्रिपरेशन से जुड़ी टिप्स भी देते रहेंगे। और एक और सरप्राइज़ है जो कि बहुत कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाला है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, सो डू सब्सक्राइब एंड भैया शेयर कर दो दोस्तों को, ठीक है। चलो भाई, आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलो जी, सबसे पहले हम लोग इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। पहले मतलब किसी भी चीज़ से या फिर किसी भी पर्सन से आप इंटरेक्ट करते हो तो सबसे पहले क्या जानते हो भैया, आप अपना नाम बताइए वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में जानने से पहले ये जान लो कि भाई उसके बारे में मतलब कुछ चीज़ें जाननी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे भैया क्या इंस्टीट्यूट है, कब इस्टेब्लिश हुआ था वगैरह वगैरह। तो देखो भैया, इसका बोलते हैं हम लोग, इसका फुल नेम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में। इसकी टैगलाइन ये रही, काफ़ी लंबी टैगलाइन है और संस्कृत से है तो मैं प्रोनाउंस करने का ट्राई करूंगा, विद्यामृतम श्नुते। वेरी सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बहुत घटिया प्रोनाउंसिएशन। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार, ठीक है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 2008 में हुआ था, ठीक है। बट द इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है भैया, बढ़िया। देखो NIRF रैंकिंग इसकी 49 है रिसर्च में, बट पर्सनली स्पीकिंग NIRF रैंकिंग पे मेरा उतना भरोसा नहीं है। इसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि वो मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो भैया ऐसा है कि मैं किसी भी कॉलेज को जज करने से पहले उसकी NIRF रैंकिंग के बेसिस पे नहीं जज करता, ऐसा मैंने आइसर पुणे वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो ऐसा है कि क्यों, मतलब कुछ रीजंस हैं, क्योंकि देखो पहली बात कि वो कैंपस एरिया और बाकी सब चीज़ें, जैसे फॉरेन स्टूडेंट्स कितने हैं वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ें ऐसे इन कैटेगरीज पे जज करते हैं, जो कि मतलब इन इंस्टीट्यूट्स के लिए उतना वो फिजिबल नहीं है ना। इस वजह से इनकी रैंकिंग गिर जाती है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। इस वजह से मैं NIRF रैंकिंग को एक कॉलेज का जो स्टेटस है उसको जज करने के लिए प्रेफर नहीं करता पर्सनली, ठीक है भैया। चलिए, डायरेक्टर इसके अभी हैं करंट प्रोफेसर डॉक्टर गोवर्धन दास, ठीक है भैया। आइसर भोपाल ऐसा दिखता है लोगो उसका, और ऑब्वियसली ये मीम लगाने का मतलब है कि देख लो ये चीज़ें हैं इसके बारे में, ठीक है। चलो, सेकंड चीज़ भाई देखो, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी इंस्टीट्यूट का लोकेशन उसकी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आइसर पुणे को देखो, एकदम सिटी के बीच में है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, मेट्रो सिटी है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। वैसे ही कोई और इंस्टीट्यूट ऐसे जगह पे रहेगा, फॉर एग्जांपल IIT दिल्ली, तो वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू IIT गुवाहाटी, ठीक है। बट दिस डज नॉट मीन IIT दिल्ली इज IIT गुवाहाटी इज अ बैड इंस्टीट्यूट, है ना। So a major role is played by the location, but it is not the whole thing, ठीक है। वैसे ही एक चीज़ है, कनेक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं कि हाँ भैया अगर आप जाओगे तो कैसे कहाँ जाना पड़ेगा। तो देखो, एड्रेस है इसका आइसर भोपाल बाईपास रोड, भौरी में है। भोपाल के पास एक छोटा सा ऐसा है कि गांव टाइप में है, या फिर मतलब छोटा सा स्मॉल टाउन बोल सकते हो, है ना, ठीक है। तो राजा भोज एयरपोर्ट से ये 11.5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल जंक्शन है भैया, वहाँ से 22 किलोमीटर है, ठीक है। अबाउट 20 to 25 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सेंटर, जैसे मैंने बोला कि ये उतना सिटी के सेंटर में नहीं है, 20 to 25 किलोमीटर से फ्रॉम द मेन सिटी ऑफ भोपाल, समझ गए। चलिए, इसके अराउंड आपको बहुत सारे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि देखो कॉलेजेस आमतौर पर ऐसे जगहों पे बने होते हैं जहाँ पे मतलब काफ़ी बड़े जगहों पे बने होते हैं, लाइक 200 एकड़ 300 एकड़ में कॉलेजेस बने होते हैं। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया। तो उनको जगह चाहिए, सो वो सिटी के बीच में उतना लेना पॉसिबल नहीं है, राइट। इस वजह से ही आप देखो बहुत सारे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इनफैक्ट अगर वो सिटी के बीच में बने हैं तो वो छोटे एरिया में बने हैं, है ना।
राइट। तो मतलब इसके अराउंड भी बहुत सारे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, निफ्ट हो गया, SPA हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो भैया भोपाल में जाओगे तो सिटी ऑफ लेक्स तो है भोपाल, तो आपको लेक्स तो बहुत सारे देखने को मिलेंगे और मज़ा भी आएगा, घूमने वाली जगह है भोपाल, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो भैया, ठीक है। स्ट्रीम्स के बारे में बात कर लेते हैं अब, मतलब कौन कौन सी स्ट्रीम्स ऑफर करता है हमारा आईसर भोपाल। ठीक है, तो ये काफ़ी वर्सेटाइल है इन दिस टर्म ऑफ स्ट्रीम्स, जैसे है कि आईसर पुणे क्या करता है कि नॉर्मली बस BSMS प्रोवाइड करता है और बाकी सारे मोस्टली भी BSMS ही प्रोवाइड करते हैं। बस दिस इंस्टीट्यूट इज़ वेरी वर्सेटाइल इन टर्म्स ऑफ देयर डिग्रीज, इन टर्म्स ऑफ इट्स डिग्रीज की भैया BSMS भी प्रोवाइड करता है, केवल BS भी प्रोवाइड करता है और BTech भी प्रोवाइड करता है, तीनों डिग्रीज प्रोवाइड करता है दिस इंस्टीट्यूट। हालांकि अकॉर्डिंग टू NEP आप मल्टीपल मतलब जगहों पे एग्जिट्स ले सकते हो, मतलब आपका मन करे तो आप BSc करके निकल जाओ, 3 इयर्स के बाद करोगे आप एग्जिट कर लोगे कॉलेज से तो आपको BSc की डिग्री मिल जाएगी। फिर अगर आप 4 इयर्स के बाद करते हो तो BS की डिग्री मिल जाएगी, और 5 ईयर के बाद अगर एग्जिट करते हो, अगर आपका प्रोग्राम BSMS है तो आपको BSMS की डिग्री मिल जाएगी। ऐसा आईसर पुणे में भी है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो देखो भैया BSMS किस में मिलता है, बायोलॉजिकल साइंसेस में, केमिकल साइंसेस में, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस में और अपना मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। ठीक है, ये मतलब ये जो अपने कोर ब्रांचेस हैं ऑफ जो मतलब पूरे जो अपना अगर एक आप नेचुरल साइंस को एक बकेट मान के चलो तो उस बकेट में जो कोर चीज़ें होती हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी एंड अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस और अर्थ एंड एनवायरमेंट साइंस, तो ये उन डिग्रीज में, उन फील्ड्स में आपको डिग्रीज प्रोवाइड करता है इन BSMS, बैचलर्स ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, BS में ये भैया इकोनॉमिक साइंसेस में अपनी डिग्री प्रोवाइड करता है, और ये पहले इंजीनियरिंग साइंसेस में भी प्रोवाइड करता था, जो कि अब की BTech उसने कर दिया है ड्यू टू सम कुछ तकलीफें या फिर ऐसा मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, राइट। सो BTech इज प्रोवाइडेड इन केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। 3 अपने उसमें प्रोवाइड करते हैं ये लोग, 3 फील्ड्स में BTech प्रोवाइड करता है। हालांकि एक और ऑप्शन है कि BTech के बाद आप MTech करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आईसर भोपाल में, और BS के बाद आप BSMS करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आईसर भोपाल में। ऐसा है, मतलब वो अलाउ कर देंगे आपको। उसका कुछ क्राइटेरिया है या नहीं उसके बारे में अभी मुझे उतनी जानकारी नहीं है, बट या यू कैन अप्लाई फॉर MTech ऑल्सो। ठीक है, तो देखो एक और बेहतरीन बात कि भैया मतलब देखो 3 चीज़ें हैं इनके जो भी ये डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं उनमें। सो जो BTech है, BSMS है और BS है, इन सब में अलग अलग सीट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मान लो लेट से 300 स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो उन्हीं में से कुछ बच्चे इधर चले जा रहे हैं, कुछ बच्चे इधर चले जा रहे हैं, कुछ बच्चे इधर चले जा रहे हैं, नहीं। मतलब इन्होंने हर प्रोग्राम के लिए एक अलग अलग सीट मैट्रिक्स तैयार करी है, जो जिसका एडमिशन ये IIT के थ्रू ही लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे BSMS के लिए 300 सीट्स हैं, BTech के लिए 140 सीट्स हैं और BS इन इकोनॉमिक साइंसेज के लिए भैया 35 सीट्स हैं। सो दीज आर द सीट्स इन थिंग्स लाइक दिस। BSMS के लिए 300, BTech के लिए 140 और BS इन इकोनॉमिक साइंसेज के लिए 35। एक और बात की वी डू नॉट हैव गर्ल्स कोटा हियर। It's not something you talk about. In not only in आईसर भोपाल but in आईसर पुणे and every आईसर we have, है ना। इनमें IIT के थ्रू there is no girls कोटा जिसमें आपको मिलेगा सीट। You have the general रिजर्वेशन है, मतलब मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, जनरल रिजर्वेशन। देखो रिजर्वेशन मतलब कौन सी, OBC SC ST कश्मीरी माइग्रेंट्स, इन सब की लाइक ऐसे रिजर्वेशंस जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के थ्रू, वैसा ही यहाँ पे अपना रिजर्वेशन है, बट इट डज नॉट हैव गर्ल्स कोटा इन इट। मतलब गर्ल्स का एक सेपरेट रिजर्वेशन जैसा आप देखते हो अदर एग्जाम्स में, वैसा यहाँ पे IIT में नहीं होता है। सो आईसर भोपाल ऑल्सो डज नॉट ऑफर एनी गर्ल्स कोटा सेपरेटली, समझ गए। ठीक है, तो ये काफ़ी दुख भरी बात है लड़कों के लिए भी, आई गेस। तो देखो मोड्स ऑफ एडमिशन कौन कौन से होते हैं आईसर भोपाल में। आप एंट्री किन किन एग्जाम्स के थ्रू ले सकते हो। JEE एडवांस से आप 2023 तक एडमिशन ले सकते थे। मतलब फिर क्या किया कि आईसर्स ने पहले क्या करते थे आईसर्स 75% आई गेस इतना
ये लोग IAT से भरते थे सीट्स, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, और 25% सीट्स अपनी JEE एडवांस के थ्रू भरते थे, राइट, JEE एडवांस के थ्रू भरते थे। बट इन 2024 to 2025 बैच, फ्रॉम द 2024 to 2025 बैच, इन्होंने JEE एडवांस से एडमिशन लेना बंद कर दिया, एंड देयर 100% एडमिशन इज गिवन थ्रू आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, थ्रू वन एग्जाम, दैट इज आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। समझे? KVPY से भी सिलेक्शंस पहले होते थे, बट एज यू नो KVPY इज बंद अब, है ना, अब बंद हो चुका है KVPY, सो देयर इज नो नथिंग लाइक एडमिशन थ्रू KVPY, है ना भैया। लेकिन KVPY के स्कॉलर्स भी आपको इस कैंपस में मिल जाएंगे, ऑब्वियसली दे हैव टेकन एडमिशन इनटू दीज कॉलेजेस। ठीक है भैया, चलो वेरी गुड। कैंपस में फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं अपने आइसर भोपाल में? सो देर आर मेनी फैसिलिटीज़ इन कैंपस। आप जानिए तो कि भैया कैंपस बनता ही है बच्चों के लिए, राइट। तो उसमें से बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हमारी इंडियन यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। 8 हॉस्टल्स, टोटल 8 हॉस्टल्स हैं हमारे पास, और केवल 3 ही है, उसमें से एक गर्ल्स का है ना, एक PhD का है और एक BSMS के लिए। हमारे पास 3 ही है, इनके पास 8 है। चलो भैया, 5 मेस हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो मतलब बहुत सारी स्पोर्ट्स आपको मिलेंगी, इसके बारे में मैं आगे भी चर्चा किया हूँ, इसके बारे में मैंने आगे भी स्लाइड्स बनाई है, तो उसमें हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे। बट इसमें बहुत अच्छी आइजर भोपाल में बहुत अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ आइजर पुणे, मेरे को ये कहते हुए थोड़ा सा लग रहा है कि यार क्या कह रहा हूँ, बट मैं कह देता हूँ, दे आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। आइजर भोपाल इज़ वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। ये मैं कह रहा हूँ, बट ठीक है, रहने दो। आइजर भोपाल इज़ गुड एट स्पोर्ट्स, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। एक हेल्थ केयर सेंटर है, एक विजिटर हॉस्टल है, जिसका मतलब हमारे यहाँ गेस्ट हाउस बोलते हैं, बट ये लोग विजिटर हॉस्टल बोल रहे हैं, वेरी गुड। एक CCD, नेस्कैफे, एक बैंक, एक पोस्ट ऑफिस, एक सेंट्रल लाइब्रेरी, बहुत अच्छी सेंट्रल लाइब्रेरी है इनकी, एक कंप्यूटर, वाह क्या बात है भाई, एक कंप्यूटर सेंटर, एक शॉपिंग सेंटर इनके पास है। शॉपिंग सेंटर इनका खुद का एक अलग है भैया, ध्यान रखना, मतलब कैंपस से आप बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अंदर ही जितनी शॉपिंग करनी है उतनी करो, इनका ये कहना है। ठीक है भैया, काफ़ी अच्छी है चीज़ें, काफ़ी अच्छी है, मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट देखो भैया, ओह आगे चले गए। स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं। कैंपस फैसिलिटीज़ तो अब जान ही गए हो, बहुत बढ़िया। आप ये नहीं गिनवाऊंगा कि भैया एक हॉस्टल में एक टेबल दिया हुआ है आपके रूम में, लैंप दिए गए हैं, एलिवेटर दिया गया है हॉस्टल में, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको पता है मिलती हैं, है ना, बट वो चीज़ें मैंने गिना दी। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जैसा मैंने बोला था बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। स्क्वाश का है, स्क्वाश मतलब कौन कौन से स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा इस भोपाल में? स्क्वाश, क्रिकेट, लॉन टेनिस, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जिम्नाजियम एक है, खो खो, TT, फुटबॉल, एथलेटिक्स के सारे इक्विपमेंट्स, मतलब जितने स्पोर्ट्स आप सोच सकते हो उतने सोच लो, दे आर देयर। कैरम, अब भैया मैं कैरम थोड़ी गिनाऊंगा भाई, कैरम, चेस, ये सब ऑब्वियसली होंगे, है ना, वो लिखे नहीं है इसलिए मेनी मोर गेम्स लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब देर आर सो मेनी गेम्स, आप जिनको आपको जो खेलना है खेलो। इनफैक्ट दिस इज कॉमन इन एवरी यूनिवर्सिटी और एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, सबकी नहीं होती, है ना, मतलब अच्छी फैसिलिटीज देते हैं स्पोर्ट्स की। बट वी आर टॉकिंग अबाउट आइजर भोपाल, सो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल गई हैं। ठीक है भैया, देखो भैया ऐसे देखो, खो ग्राउंड आपको दिख रहा है, ये कबड्डी ग्राउंड इनका, क्रिकेट ग्राउंड, और ये इनका फुटबॉल ग्राउंड, राइट। फ़ोटोज़ मिली थी मुझे इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, तो वो डाली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, कर्टसी आइजर भी, ठीक है, वेरी गुड। चलो, हाँ एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है आइजर भोपाल की कि NCC है यार यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो, NCC है भाई। मेरा ये था कि भाई मैं अगर कॉलेज जाऊंगा तो मैं NCC ज़रूर ज्वाइन करूंगा। मतलब मैं चाहता था कि हाँ जब मैं कॉलेज जाऊं तो मैं NCC ज्वाइन करूं वगैरह वगैरह, बट आइजर पुणे में क्या कहूँ, अनफॉर्चुनेटली NCC नहीं है। सो बट दैट फील्स गुड कि हाँ भाई एक कॉलेज में तो है। आइजर भोपाल के स्टूडेंट्स एंजॉय करते होंगे NCC में पार्ट लेना, क्योंकि मैं लेना चाहता था NCC में पार्ट, कि हाँ लाइक बचपन से ऐसा था कि हाँ कुछ तो मिलिट्री टाइप में ऐसा करना है, बट इट्स अ स्मॉल स्केल, आप भी जानते हो, बट एक तरीके से अच्छा लगता था मुझे। सो इट हैज़ एन NCC, बहुत अच्छी बात है।
इनका मतलब देखो भैया, स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स का जो एनुअल टूर्नामेंट होता है जो कि सारे आइसर्स का होता है, जैसे आइसर 7 आइसर्स, IISc, CBS और नाइजर, ये जो 10 इंस्टीट्यूट्स हैं ये मिलके एनुअली खेलते हैं। एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है जिसका नाम होता है इंटर आइजर स्पोर्ट्स मीट। इंटर आइजर स्पोर्ट्स मीट, ठीक है, कमेंट में गाली नहीं, ठीक है। तो इंटर आइजर स्पोर्ट्स मीट होता है जो कि 10 टीमों के द्वारा खेला जाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट से आते हैं, 10 इंस्टीट्यूट से आते हैं हर एक गेम में। स्क्वॉश, मतलब स्क्वॉश तो है नहीं आई गेस, क्योंकि आइसर भोपाल में ही स्क्वॉश है आई गेस, तो ऐसा है। आइसर पुणे में तो एटलीस्ट स्क्वॉश नहीं है, तो स्क्वॉश नहीं आता। कबड्डी, खो खो वगैरह वगैरह सारे स्पोर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें बच्चे कंपटीशन करते हैं सारे इंस्टीट्यूट से। एक मज़ेदार कंपटीशन होता है जिसमें हम लोग, आपको वो देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का कितना भाव है, यू नो, इमोशंस, आपको एक तरीके से एंथुजियाज्म, आपको पैशन, सब कुछ दिखेगा इस गेम्स में, है ना। तो एनुअल स्पोर्ट्स होता है जो कि इंटर आइसर स्पोर्ट्स मीट है। इसके अलावा एनुअल इंटरनल स्पोर्ट्स है, जैसे आइसर में क्या होता है, आइसर भोपाल में यहाँ पे कि जो आइसर भोपाल के स्टूडेंट्स हैं वो ही आपस में कम्पीट करते हैं, जिसको हम लोग इंटर आइसर बोलते हैं, इंटर आइसर भोपाल ये लोग बोलते हैं। तो वो उसका नाम है भैया संघर्ष, वो भी होता है। मतलब एक्चुअली क्या होता है, ISM जो होता है भैया वो दिसंबर में होता है, दिसंबर, ठीक है। और ये वाला जो होता है वो जो अपना सेकेंड सेमेस्टर होता है, जनवरी टू अप्रैल, उसमें होता है ये। तो अगर आप देखो तो साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर में आपको ISM खेलने को मिल जाएगा और दूसरे सेमेस्टर में आपको इंटरनल आइसर जो आपका संघर्ष है वो खेलने को मिलेगा। सो ये कॉमन है काफ़ी, मतलब सभी आइसर्स में आई गेस, है ना। जैसे आइसर पुणे की बात करूँ तो ये चीज़ है हमारे यहाँ, समझे। तो ये चीज़ कॉमन है काफ़ी जगह। मतलब एक अच्छा है ना कि आपको स्पोर्ट्स अगर आप एंजॉय करते हो तो दे आर गिविंग यू फुल अपॉर्चुनिटी कि मज़े करो भाई, है ना। स्पोर्ट्स को खेलो, अपना जो भी होता है अपना पैशन देखो, अपना एक तरीके से इट गिव्स यू परसिवरेंस ऑल्सो कि हाँ लगे रहना है, वी डोंट हैव टू गिव अप, है ना। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे, है ना। तो देर आर थिंग्स, देर आर फैसिलिटीज़ एंड देर आर कॉम्पिटिशंस एज वेल। तो जैसे इंटर आइसर स्पोर्ट्स मीट होता है वैसे ही इंटर आइसर कल्चरल मीट होता है, जिसमें मतलब क्या होता है कि सभी आइसर्स की टीमें आती हैं, एक आइसर उसको होस्ट करता है और वहाँ पे बच्चे कल्चरली कम्पीट करते हैं, जैसे रॉक बैंड्स हो गया, सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई वगैरह वगैरह। तो इस एस्पेक्ट में हमारे आइसर्स के स्टूडेंट्स कम्पीट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर आइसर कल्चरल मीट, इंटर आइसर्स कल्चरल मीट। तो उसको भी आप एक तरीके से बोल सकते हो, हाँ वो भी हमारे स्टूडेंट लाइफ में आता है, बिल्कुल राइट। ओके, तो देखो ऐसा है कि ये रहा अपना संघर्ष का एक जिनका पोस्टर था, ये IICM की, ऐसा मतलब ऐसे हम लोग लोगों को डिज़ाइन करते हैं, आपको पता होगा सभी कॉलेजेस करते हैं ऐसा, राइट। नॉट ओनली आइसर्स और IITs और NITs, सारे कॉलेजेस करते हैं, राइट। तो ऐसा जैसे IISM 2024 हुआ था हमारे आइसर पुणे में, तो इन्होंने अपना वॉलीबॉल टीम का ऐसा कुछ ऐसा निकाला था कि नो योर वॉलीबॉल टीम करके, तो उसका पोस्टर है, ठीक है। चलो कैंपस एरिया की बात करें, 200 एकर्स का कैंपस एरिया है, हमारे से दोगुना। बट अगर आपने हमारा आइसर पुणे का वीडियो देखा होगा सो यू वुड बी नोइंग कि हम लोग का कैंपस इनसे भी दोगुना है इन टर्म्स ऑफ दैट, ठीक है। चलो वेरी गुड, है ना। तो इट्स कैंपस एरिया इज़ 200 एकर्स, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए भाई मिलेंगी। मयूरा क्लब, आई एम रीडिंग नेम राइट, हाँ मयूरा क्लब फॉर डांस, मूवी क्लब, उत्तरंग फॉर द म्यूज़िक क्लब, जिसको हम लोग आरोहा बोलते हैं हमारे यहाँ। सो अलग अलग नाम है, राइट। सो उत्तरंग है म्यूज़िक क्लब यहाँ का, आरंभ है, फाल्क है, एक रामानुजन क्लब है, और बहुत सारे अलग अलग क्लब्स हैं जहाँ पे आपको एक्सप्लोरेशन और एक्सपीरियंस, कमाल का क्रेजी एक्सपीरियंस जरूर बिल्कुल मिलेगा। यू नो, क्लब्स को एक्सप्लोर करने की सबसे बढ़िया बात ये होती है, एटलीस्ट जो मैं फील करता हूँ, कि आपको एक लीडरशिप रोल प्रोवाइड करता है, आपको एक रिस्पॉन्सिबल रोल भी प्रोवाइड करता है क्लब का, अगर आप पार्ट हो तो वेरी गुड, है ना। तो अगर आप जाओ आइसर भोपाल, डू जॉइन दीज क्लब्स, नॉट ओनली इन आइसर भोपाल, मतलब जहाँ भी आप जिस कॉलेज में जाओ, डू जॉइन द क्लब्स। ये आपको काफ़ी हेल्प करते हैं आपको ओवरऑल डेवलप करने में, और एक्चुअली आपको ये बताते हैं कि भैया अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ, मतलब अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक लाइफ, आपके पास और भी ये चीज़ें हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए फॉर योर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है भैया। यहाँ की एनुअल मैगजीन है जिसका नाम है उदय। यहाँ पे एक और एनुअल गेमिंग फेस्ट होता है। यहाँ पे जो एनुअल फेस्ट होता है वो तो होता ही है, बट इसके अलावा एक
एरमैग, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट नेम एट ऑल, है ना, तो मैं छोड़ रहा हूँ, माफ़ी दे दीजिए। सो ये होता है भैया इनका एनुअल ई गेमिंग फेस्ट, जिसमें मतलब गेम्स वगैरह के बारे में आप लोग ज़्यादा जानते होंगे कि जिसमें यू नो गेमिंग के कॉम्पिटिशन्स, काफ़ी जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं गेमिंग में कि हाँ मेरे को ये ई स्पोर्ट्स, उनमें ये कंपटीशन कराते हैं, काफ़ी तगड़ा मज़ा आता है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ क्योंकि दोस्त है मेरे आइसर भोपाल से, उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है इसके बारे में, राइट। चलिए, वेरी गुड। हाँ जी, तो हाँ अब बात कर लेते भैया फीस के बारे में। तो देखो मतलब ऐसा है कि इनका फर्स्ट सेम में ये लगभग फीस का डेटा है, मैंने आइसर भोपाल की वेबसाइट से ही लिया है, आइसर भी की वेबसाइट से ही लिया है। तो जनरली क्या है कि जो फर्स्ट सेम है उसमें ये 72,800 समथिंग चार्ज कर लेते हैं ये इसके अराउंड, जिसमें मतलब ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि एडमिशन फ़ी वगैरह अगर आप पहली बार जा रहे हो कॉलेज तो वो भी आपका आता है। सो इस वजह से ये फर्स्ट सेम का जो चार्ज है वो 72,800 है। इसके अलावा बाकी सेमेस्टर्स का चार्ज ऑलमोस्ट 57,400 है जैसा कि आप लोग ये देख रहे होगे। हालांकि इसमें SC ST जो होते हैं हाँ के बच्चे, इन कैटेगरीज के बच्चों को 100% फी वेवर है ऑन ट्यूशन फीस, 100% फी वेवर है ऑन द ट्यूशन फीस। OBC एसेंशियल और जनरल कैटेगरी वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, दे हैव टू पे द होल फीस। ठीक है भैया, ऐसा है। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो मैं ये PDF नीचे दे दूंगा, यू कैन चेक दिस स्लाइड, है ना, और मैं ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक नीचे दे दूंगा, सो यू कैन चेक दैट थिंग। और आप और ज़्यादा जानना चाहते हो अगर फीस के बारे में तो बिल्कुल आप वहाँ से जान सकते हैं। वेरी गुड, समझे। चलो, रिसर्च एंड फैकल्टी की बात करें, अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च लैब्स हैं यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो आइसर्स आर सोलली डेवलप्ड फॉर रिसर्च ओनली। इनके नाम में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है। सो ऑब्वियसली आप ये एक्सपेक्ट करके चलोगे कि यहाँ पे जो लैब्स हैं वो टॉप नॉच होंगी, यहाँ की फैकल्टीज़ जो होंगे वो टॉप रिसर्चर्स होंगे इंडिया के, राइट। सो ऐसा है, बिल्कुल ऐसा, अनडाउटेडली ऐसा है। सो अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट रिसर्चर्स ऑफ द कंट्री टीचिंग यू इन दैट कॉलेज। ओके, यप, द बेस्ट पार्ट, हॉस्टल्स। मस्ती बहुत ज़्यादा होती है हॉस्टल्स में, है ना। 7 हॉस्टल है भैया, जैसा मैंने बताया। एक मिनट, ऊपर 8 लिखा था क्या? सो 8वां बन रहा होगा क्योंकि इनके कई साइट्स पे लिखा है 8 या फिर ऐसा करके। देखो 7 हॉस्टल हैं ओवरऑल, 4 बॉयज़ के लिए हैं, 1, 6, 7 and 8, और 3 गर्ल्स के हैं, 2, 3 और 5। इन्होंने 4 गायब कर दिया है। हॉस्टल 2 डज नॉट एग्जिस्ट हियर, हॉस्टल 4 सॉरी डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसर भोपाल। हॉस्टल 1 एग्जिस्ट करता है, 2, 3 and 5, 6, 7, 8, इसलिए शायद ऊपर मैंने 8 लिखा है। सो 7 हॉस्टल्स हैं, जिसमें से भैया 1, 6, 7, 8 अपने बॉयज़ के लिए हैं और 2, 3, 5 गर्ल्स के लिए है हॉस्टल्स। ठीक है, इनके हॉस्टल्स के नाम काफ़ी अच्छे हैं, लाइक हॉक है, सिल्वर बिल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारे यहाँ तो बस हॉस्टल 1, हॉस्टल 2, हॉस्टल 3 खत्म बात, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। डबल ऑक्यूपेंसी रूम्स मिलती हैं आपको, MS में जाके आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी मिल जाती है जनरली। ठीक है, गॉट इट। कॉमन रूम्स भी हैं सभी हॉस्टल्स में, जिनमें TV वगैरह भी है। अब इनके साइट्स पे तो लिखा था, आई डोंट नो, वो काम भी करने चाहिए, राइट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि हाँ लिखने को हो जाते हैं, बट यू नो कॉलेजेस में आप जब जाते हो तो आप देखते हो कि हाँ भाई एक्चुअली वो चीज़ कभी कभी काम करती है, कभी कभी नहीं काम करती है। कुछ जगहों पे वो चीज़ काम करती है, कुछ जगहों पे वो चीज़ नहीं काम करती है। सो अकॉर्डिंग टू देम देर आर TV एंड अदर फैसिलिटीज ऑल्सो देर आर, एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू बिल्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अराउंड ईच हॉस्टल। दे आर वर्किंग अपॉन इट, है ना। ये लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं भैया। हॉस्टल्स देखो भैया, एक रेडिट पे ये चीज़ पोस्ट की गई थी, हम कोटिंग एवरी सोर्स विच, जिनको मैंने यहाँ पे जिनकी चीज़ें यूज़ करी हैं, थैंक यू फॉर, मतलब उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू मेक दीज वीडियोज़ एंड प्रोवाइड दीज टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, सो देखो हॉस्टल का रूम कुछ ऐसा दिखता है इनका। ये टेबल हो गया, एक साइड में इधर कहीं टेबल होगी इनकी दूसरे बंदे की, एक ये बेड, एक दूसरा बेड, और ये चेयर लैंप वगैरह भी इन्होंने दे रखा है, बोर्ड्स वगैरह दे रखे हैं, एक खिड़की दे रखी है। बट ऑनेस्टली आइसर पुणे हॉस्टल्स आर बेटर, क्योंकि पहला हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, एक्चुअली हमारा इससे 1.5 गुना है।
चलिए मान लीजिए कि मैं बुरा आदमी, पर आप तो अच्छे हो। ये हॉस्टल का स्पेस, रूम का स्पेस 1.5 गुना है इनके रूम से अप्रोक्सीमेटली, मुझे जैसा लगता है। सो वी आर रिच इन दिस केस, है ना भाई। एनसीसी ले गए तो क्या हुआ, हॉस्टल में हमने बाजी मार ली है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में और कुछ, मतलब देखो ऐसा है तो हॉस्टल्स हमने कवर कर लिया। अब हम कुछ बात करते हैं भैया मेस के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हाँ देख रहे हो, जैसे ऊपर भी मैंने बताया था, इनके पास 5 मेस है ना, जिनमें बच्चे ऑब्वियसली अपना जो भी है कार्ड के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट्स या कैश के थ्रू अपना मील वगैरह लेते होंगे, राइट। इनका कुछ सिस्टम है ऐसा, जैसा कि हमारे पास भी है, तो ऐसा ही इनके पास सिस्टम है। जो कार्ड हो आपके पास, UPI पेमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। 5 मेस है इंस्टीट्यूट में, रन बाय स्टूडेंट कोऑपरेटिव मेस मैनेजमेंट। ये स्टूडेंट कमेटी यहाँ पे इनको रन करती है इन मेसेज को, है ना। SCMMC ये जो कमेटी है यहाँ पे इन मैसेज को रन करती है, वेरी गुड। एक CCD है इनके पास, कैफ़े कॉफ़ी डे, राइट। एक नेस्कैफे की कॉफ़ी शॉप है, एक शॉपिंग सेंटर है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ऐसा कुछ दिखता है इनका डाइनिंग हॉल 1, जो कि मतलब ऐसे 5 डाइनिंग हॉल्स हैं, तो एक ऐसा आपका डाइनिंग हॉल 1 दिखता है इनका। ये पता नहीं आइडिएशन हब, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये आइडिएशन हब है जिनमें हट है, सॉरी, जिसमें आपको अगेन वही कॉफ़ी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे। और ये हॉस्टल्स के काफ़ी पास बने हैं, तो ऐसा है कि आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। कहीं खाने भूख लगी और आप आधा किलोमीटर दूर चलना पड़ रहा है आपको, ऐसा नहीं है 1 किलोमीटर दूर चलना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझे। ये चीज़ें भी कॉफ़ी वाली जो शॉप्स है इनके, ये भी मतलब आइडिएशन हट है या फिर वगैरह वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी हॉस्टल्स के काफ़ी पास बनाई गई हैं, ताकि बच्चों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। हालांकि तकलीफ देना छोड़ो रहने दो, विवाद हो जाएगा भाई, है ना। चलो, तो देखो बात ये हो गई थी ना कि जब हमने रिकॉर्डिंग करी है तो क्या हुआ है कि जो ये वाला पार्ट है, मेस के आगे वाला पार्ट, एंथुजिया वगैरह वाला पार्ट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया क्योंकि माइक हमारा बंद हो गया था उस टाइम पे। और मुझे उस टाइम पे याद ही नहीं आया कि, मतलब उस टाइम पे पता नहीं चला कि माइक बंद हो गया था। तो जब हमने एडिट करने के लिए वीडियो देखा तब पता चला भैया ये वाला पार्ट तो फिश हो गया था, मतलब वीडियो ऑन था और ये हो गया था, समझ रहे हो। तो चलो वापस से हम लोग इसको बना रहे हैं, इसको हम लोग ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो इनके एनुअल फेस्ट का नाम एंथुजिया है, एरमेगडॉन है या फिर एरमागडन, या मतलब पता नहीं मुझे एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये इनके एनुअल फेस्ट का है नाम। और ये वाला जैसा मैंने बताया जनवरी टू अप्रैल वाले सेमेस्टर में होता है, और ये वाला दिसंबर, ये वाले का पता नहीं मेरा, शायद दिसंबर में होता है या क्या, बट हाँ एनुअल फेस्ट अपना ये है एंथुजिया नाम से, ठीक है। एनुअल फेस्ट इनका क्या है, एंथुजिया। चलो अब मतलब थोड़ा देख लेते हैं कि एंथुजिया में अभी तक हुआ क्या है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मतलब कुछ नोटेबल चीज़ें, इंपॉर्टेंट भी नहीं, नोटेबल चीज़ें। तो स्टैंड अप कॉमेडी होती है, जैसा कि देखते हो आप, एक बहुत बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन आए हैं जिनके ऊपर अभी क्या चल रहा है आप लोग जानते हो। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं, है ना। रागी आए हैं परफॉर्म करने के लिए, वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे कलाकार इन द सेंस आए हुए हैं। DJ नाइट्स भी होती हैं इनके एंथुजिया प्रोग्राम, सॉरी एनुअल फेस्ट में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मतलब एनुअल फेस्ट में देखो ना, 3 दिन का एनुअल फेस्ट होता है, तो मज़ेदार, मतलब पूरा नाचो गाओ, डांस बैटल्स भी होते हैं, ड्रम बैटल्स भी होते हैं, ठीक है, रैप बैटल्स भी होते होंगे, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो आप एनुअल फेस्ट में किसी कॉलेज के देखते हो, वो सारी अच्छी चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें ये यहाँ पे आइजर भोपाल में भी मिलेंगी आपको उनके एनुअल फेस्ट में, ठीक है, समझे। चलो अब सबसे मेन चीज़ पे आ जाते हैं, जो इनका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भैया ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपने जो बताई वो बताई, ठीक है, ये मज़ेदार चीज़ें लगी, ये अच्छी बातें हैं कॉलेज के बारे में। यहाँ पे जाके हमको मान लो कॉलेज के हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। और क्या कि बाकी चीज़ें हैं, जैसे फेस्ट वगैरह में भी मज़ा आएगा, हॉस्टल के बारे में बता दिया, कैंटीन वगैरह के बारे में बता दिया आपने। एक और मेन चीज़ है कट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अगर आप उसको क्लियर करोगे तभी आप यहाँ जा पाओगे। तो लास्ट या फिर 2024 का ये डेटा है, 2024 का जो IIT का कट ऑफ है उसका ये डेटा है। तो देखो क्लोज कितने पे हुआ था, ठीक है। तो जनरल वालों के लिए आइजर भोपाल जो हुआ था वो
3136 जो इसका वो BSMS इन जो बोलते हो नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, उसमें ये भैया 3136 पे क्लोज हो गया था। ठीक है, OBC NCL वालों के लिए वही चीज़ 1712 पे क्लोज हो गई थी, करेक्ट। और अपना SC वालों के लिए 704 पे, और ST वालों का अभी डेटा यहाँ पे है नहीं, मतलब ऐसा है। EWS वालों के लिए आई गेस 525 पे ये चीज़ क्लोज हो गई थी, 525 पे ये चीज़ क्लोज हो गई थी। इकोनॉमिक साइंस के इसकी बात करें 2730 पे क्लोज हुआ था इकोनॉमिक साइंसेस। जनरल सॉरी वेट अ सेकेंड, हाँ 2730 पे इंजीनियरिंग साइंसेस क्लोज हुआ था। आप देख रहे हो BSMS जो अपना नेचुरल साइंसेस में है उससे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे, उससे ज़्यादा कट ऑफ है अपनी इकोनॉमिक साइंसेस की, और इंजीनियरिंग साइंसेस भी 2141 पे क्लोज हो गया था। ये रैंक की बात हो रही है जनरल कैटेगरीज में, ठीक है। ऐसा ही बाकी सारी चीज़ें भी क्लोज हुई थी, समझे। बाकी सारी कैटेगरीज के लिए भी चीज़ें हुई थी ऐसे, समझे। तो ये जो है इनका कट ऑफ है, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप किसी कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इतने पे वीडियो ख़त्म होती है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, है ना। जो आपको जानकारी चाहिए थी वो सारी जानकारी इस वीडियो में आईएसआर भोपाल के बारे में मैंने दी है। और वेरी सॉरी, क्योंकि ये मतलब हमने एडिट के लिए जब देखा तब ये देखा कि भैया ये बंद है, इस वजह से हमें थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड करने में आगे से, जो कि हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दैट वाज इट। बहुत मज़ा आया ये वीडियो बनाने में भी और आप तक पहुंचाने में भी। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, है ना। जैसे कि इससे रिलेटेड वीडियोस आएंगी, जैसे फ्यूचर में ISC के बारे में आएंगे, IIT गुवाहाटी के बारे में जो कि उसने प्रोग्राम अपना लॉन्च किया है, वो उसके बारे में भी डिटेल्स आएंगे, और वगैरह वगैरह। आपको प्रिपरेशन से चीज़ ज़रूरी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।